Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास कौन सा क्लास था? क्लास नंबर 3। आज ट्रिगोनोमेट्री का क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 4। उम्मीद करते हैं कि आपने होमवर्क बना लिया होगा। लास्ट क्लास में जो भी होमवर्क मिला था, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने कोई सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और वो जो टेबल हम बताए थे उससे आंसर भी मिला लिया होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में आंसर भी दिखा दिए थे वो टेबल बना करके, ये वाला। ठीक है, इसमें जो आंसर है सारा आपको मैच कर लेना है और इसको बनाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज क्या है? आज का टॉपिक है क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, आज क्वाड्रेंट रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? ठीक है, लेकिन उससे पहले हम फिर से आप रिपीट कर रहे हैं कि होमवर्क आपका बना हुआ होना चाहिए और ये टेबल यहाँ तक 360 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और एक बात, ये जो हम सबसे फर्स्ट क्लास में जो बेसिक करवाए थे वो सबको याद होना चाहिए। ये वाली टेबल सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए और फर्स्ट क्लास एक बार फिर से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं। क्वाड्रेंट रूल स्टार्ट करने से पहले हम एक फार्मूला आपको लिखवाएंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको लिख लेना है। फर्स्ट नंबर, ये फार्मूला का क्वाड्रेंट रूल में हम आपको यूज़ बताएंगे कि क्या यूज़ है। जैसे साइन माइनस थीटा, इसका होता है माइनस साइन थीटा। ये सारे फार्मूलाज का यूज़ हम बताएंगे थोड़ी देर में। कॉस माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा का होता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेकेंड नंबर, साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा इसमें होता है साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। थर्ड नंबर, कॉस एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस एन इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों का सेम होता है, कॉस थीटा ही होता है। टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और टेन एन इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। एक और बात आपको नोट कर लेना है। नोट पाई इक्वल टू 180 डिग्री। जहाँ पर भी आपको पाई दिखे इसका मतलब क्या है? 180 डिग्री है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और नहीं याद होता है तो क्वाड्रेंट रूल में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हम समझा देंगे क्वाड्रेंट रूल में ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, अब आप बचा ये वाला, ये आपको याद कर लेना है कि साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा का सिर्फ कॉस थीटा होता है, यहाँ माइनस बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो जितना भी तरह का
ये ट्रिगोनोमेट्री कोसाइन रेशियो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब में माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, टेन यहाँ पर माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। सिर्फ कॉस और सेक में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सेक माइनस थीटा का भी सेक थीटा होगा, ध्यान में रखिएगा कि इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव, समझ में आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साइन माइनस 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। आ रहा है समझ में। एक और एग्जांपल ले, जैसे कि कॉस माइनस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस माइनस 45 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, दोनों का यही होगा, ठीक है। देख लेते हैं, कॉस 45 डिग्री, ये तो सीधा सीधी है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। इसी तरह टेन रहे या कॉट रहे, तो उसका जो माइनस रहेगा वो बाहर आ जाएगा, जैसे कि 10 माइनस 30 डिग्री, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले माइनस को बाहर लाइए, 10 माइनस 10 30 डिग्री हो गया, ये माइनस अलग रह जाएगा और ये 10 30 का वैल्यू 1/√3 होगा आंसर। समझ में आया। बाकी सब रेसिप्रोकल है, सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कॉट होगा। अगर कॉट माइनस थीटा होता है, ठीक है, कॉट माइनस थीटा होता है तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इस तरह से आपको बनाना है। जो रेसिप्रोकल होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे इसमें माइनस वाला ट्रीटमेंट हो रहा है उसी में, वैसे ही उसका रेसिप्रोकल में भी उसी तरह से माइनस का ट्रीटमेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो एक चीज हम लोग सीख गए। अब आगे हम लोग इसको सीखते हैं 2 3 4। ये 2 3 4 को कैसे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, इसको रट्टा मारेंगे या फिर इसको समझ के याद रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो समझेंगे कैसे, क्वाड्रेंट रूल से समझेंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 10th में भी क्वाड्रेंट रूल का नाम सुना ही होगा या फिर कुछ पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप ध्यान दे दीजिए कि कैसे बनता है क्वाड्रेंट, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, आप लोग स्केल थी इसको बनाइएगा, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, इसको हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ओरिजिन होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 इतना ही तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्वाड्रेंट रूल क्लास 8 में भी है, क्लास 8 से स्टार्ट होता है क्वाड्रेंट रूल। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो फिर आप क्लास 8 का भी बुक एक बार रेफर कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है वैसे, हम इसको पूरा डीपली और बहुत बिगनिंग से बता रहे हैं, एकदम शुरुआत से। अगर आप अभी इसको समझ जाएं तो आगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। और ये जो फार्मूला अभी हम लिखवाए हैं, ये तीनों फार्मूला, ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इधर क्या होता है, माइनस का साइन आता है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऊपर में 1 2 3 4 5 6, प्लस में नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये चलता है, ठीक है। क्वाड्रेंट इसी तरह से बनाते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। हम किस तरह से चल रहे हैं तो आप बताइए। इस तरह से, ठीक है। ये क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों ये एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस ध्यान दीजिए, ये सारा पॉजिटिव है ना, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये भी क्या है? पॉजिटिव है, +1 +2 +3 +4 +5, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है प्लस ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। एक और बात आपको क्लास 8 में सीखने को मिलेगा कि एक्स एक्सिस को और क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को और क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। और वाई एक्सिस को क्या और क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंट कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं अब। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है? ये देखिए एक्स एक्सिस ये है, यही इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं ना। तो एक्स एक्सिस इधर देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस क्या होता है? यहाँ नेगेटिव होता है। और वाई एक्सिस देखिए पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव होता है। इससे क्या पता चला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स देखिए क्या है? पॉजिटिव है, और वाई क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, और इसमें साइन और कॉसेक आता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आता है। अब इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जो ऑल लिखे, ये ऑल का मतलब क्या है? ठीक है, तो ऑल का मतलब जितना भी कोसाइंस होता है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा और भी कौन कौन सा आता है? कॉस आएगा, टेन आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट आएगा, तो वो सब नेगेटिव होगा। ये दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा कोसाइंस क्या होता है? नेगेटिव होगा। जैसे कि टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या बच गया? साइन, कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, वो सब क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसको और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 90 डिग्री है।
यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 90 90 180 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 में आप 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 270 होगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ 90 और इसमें आप जोड़ेंगे तो 360। इसको हम फ्रेश पेज में आपको फिर से समझाते हैं। चलिए यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या बताएं कि ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या बताएं साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और इसमें क्या बताएं टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें क्या बताएं कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है ये तीनों में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है जितना भी कोसाइंस होता है। ठीक है, कोसाइंस का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं सर, कोसाइन का मतलब क्या होता है? तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जैसे कि साइन कॉस टेन, इसका रेसिप्रोकल कॉस सेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये सबको कोसाइन बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक आया तो बाकी सब जो भी कोसाइन बच गया वो सब यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। इसमें टेन और कॉट आ गया, बाकी सब जो बच गया वो क्या हो जाता है नेगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक आ गया, बाकी सब जो बच गया वो नेगेटिव होगा। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 to 90 डिग्री आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री आता है। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका ASTC से आपको याद रहेगा। A for all, S for student, T for कुछ भी आप अपने तरह से बना सकते हैं। ऑल स्टूडेंट टमाटर चोर। हाँ, थोड़ा फनी है, इससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर उठा लीजिए, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, ASTC। ठीक है, A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन। अब साइन होगा तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है। T for आप 10 बोल सकते हैं, और 10 है तो वहाँ साथ में उसका रेसिप्रोकल भी आएगा, कॉट आएगा। C है, C का मतलब कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है। तो ये सब पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टमाटर चोर, इससे आपको याद रखना है। वैसे सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। थोड़ा
मजाक बना रहे हैं, लेकिन इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है कि सर हम लोग को टमाटर चोर बोल रहे हैं। तो बस हम बस किसी भी तरह आपको इसको याद करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको ASTC को और भी कुछ और फुल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। समझ में आया क्वाड्रेंट रूल किस तरह से आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से 90 डिग्री आता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180। बहुत बहुत इजी चीज़ है, आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 ही आ रहा है ना। ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आप लोग बचपन में बनाने सीखे थे। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 90 दोनों मिल करके यहाँ कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 270 हो गया, और ये 360 हो गया। पता है ये सब 90 90 है। तो 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर के 360 तक आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं। और ये क्वाड्रेंट रूल हम लोग क्यों पढ़े, इसका कारण क्या था, ये हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया था और ये क्वाड्रेंट रूल पढ़ने का कारण क्या था, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट रूल। तो ये देखिए हम लोग लास्ट फार्मूला हम क्या लिखवाए थे, ये फार्मूला जो हम बोले थे कि क्वाड्रेंट रूल में इसको हम समझा देंगे, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा का साइन थीटा होता है तो क्यों साइन थीटा होता है। साइन n इंटू 360 माइनस थीटा है तो उसका माइनस साइन थीटा क्यों होता है, ठीक है। इसका सारा का कारण देखते हैं। और आपको नोट में बताए थे कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सुनना तो ध्यान दीजिएगा। साइन n, ये जो n है यहाँ पर जो भी n है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ n की जगह 1 है, तो 1 इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो 1 360 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, 360 ही हो जाएगा। तो 360 प्लस थीटा मतलब ये 360 से ज़्यादा है, क्योंकि 360 में थीटा और जोड़ रहे हैं ना, घटाते तो वो 360 से कम होता, लेकिन 360 में और थीटा जोड़ रहे हैं मतलब 360 से वो ज़्यादा है, ठीक है। तो 360 से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, इसको ध्यान दीजिए। हम बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 होता है, ठीक है। तो देखिए 360 प्लस थीटा कहाँ पे आता है, यहाँ पर तो हम आपको 360 तक ही बताए हैं। तो 360 प्लस थीटा कहाँ आएगा इसके बाद, चलिए हम इसको फिर से हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप टू 90 था, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 360 हो जाता है, ठीक है। यहाँ 0 से 90, यहाँ 90 डिग्री से 180 डिग्री, यहाँ
180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। तो आपको बोल रहा है कि 360 प्लस थीटा है, तो 360 से ज़्यादा है, तो 360 यहाँ से लेकर के ये 360 यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो और ज़्यादा होगा तो फिर ऊपर जाएगा ना, तो 360 प्लस थीटा फिर कहाँ आता है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाता है। ठीक है, 360 में और 90 जोड़ेंगे तो ये 362 कहाँ तक पहुँचेगा, ये 90 इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो 460 तक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। फिर समझ में आया? अगर आप एक बार राउंड मारते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप 90 पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप 180, यहाँ से यहाँ तक 270, फिर यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचते हैं 360, फिर 360 से फिर से आप और आगे जाते हैं, तो आगे फिर यहीं से चालू हो जाएगा, फिर यहीं एंड होगा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सीखे कि ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव मतलब जितना भी कोसाइन होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो। ठीक है, चाहे उसका रेसिप्रोकल हो, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह साइन 1 इंटू 360 माइनस थीटा रहा तो 360 में कम है, 360 में कम है ना, थीटा यहाँ पर घटा रहे हैं, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 360 से ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इसी में रहेगा। ठीक है, क्योंकि 360 से कम कहाँ पर है, इसी में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आता है, ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज बताए थे, ASTC। तो यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। इसमें ASTC यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन 1 इंटू 360 कितना हुआ, 360 माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि 360 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, 360 से वो कम ही है, तो कम है तो इसी में रहेगा। तो इसमें कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ बात किसका कर रहा है, ये साइन का कर रहा है, तो साइन का कर रहा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस साइन थीटा। वही साइन के जगह अगर ये दोनों रहता, कॉस चाहे सेक रहता, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। अगर यहाँ कॉस रहता तो ये पॉजिटिव रहता और ये कॉस थीटा रहता। समझ में आया? वो भी देख ही लेते हैं, जैसे कि कॉस 1 इंटू 360 प्लस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है तो कॉस है, तो कॉस भी पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह कॉस 1 इंटू 360 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ में 360 तक आता है। ठीक है, ये 360 से कम है, 360 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, ये कॉस है, तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा ना। और एक बात, आपको ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हम याद करवाए हैं, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला याद करवाए, इसी से तो सारा याद हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, वैसे ही साइन यहाँ प्लस थीटा है, तो
तो प्लस थीटा यहाँ माइनस थीटा है, तो ये माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, जैसा कि ये वाला था सेम टू सेम। ठीक है, कॉस प्लस थीटा था तो यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा, कॉस यहाँ माइनस थीटा है तो माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस माइनस थीटा है तो कॉस माइनस थीटा का भी कॉस थीटा। ठीक है, टेन प्लस थीटा है यहाँ, तो टेन प्लस थीटा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जैसा कि इसमें था टेन माइनस थीटा, तो यहाँ पर माइनस टेन थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसका लॉजिक क्या था, कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, एक टेन का भी देख ही लेते हैं, जैसे कि टेन 1 × 360 प्लस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 से ज़्यादा है, तो 360 से ज़्यादा यहाँ 90, 180, 270, 360, फिर ऊपर जाएगा तो 360 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस तरह से घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है, तो 360 से ज़्यादा है तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है तो ये टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ साइन कॉस टेन कोई भी क्यों ना रहे तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। समझ में आया। अब टेन 1 × 360 माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, क्लियर है। ये फॉर्मूला का यूज़ हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी और भी कुछ हमको समझाना है। क्वाड्रेंट रूल में और भी बहुत कुछ अपने को समझना है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे कि 360 प्लस थीटा रहता है तो क्या करते हैं, लेकिन यहाँ 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, इसका क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा का ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहाँ 0 से 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, तो ये 90 से ज़्यादा है ना, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये साइन है तो साइन यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन है और ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और साइन का यहाँ पर कॉस हो जाएगा और थीटा हो जाएगा आंसर, मतलब कॉस थीटा। यहाँ प्लस आपको फिर लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब वो प्लस में है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो साइन का तो समझ में आता है, लेकिन आप साइन से यहाँ पर कॉस क्यों ले आए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाला वैल्यू 90 डिग्री और 270 डिग्री जहाँ पर भी रहेगा, 90 और 270 जहाँ पर भी क्वेश्चन में रहेगा तो वहाँ आपको साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना है, और अगर कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और हम साइन कॉस बता दिए। अब पूछिएगा कि सर टेन थीटा रहा तो क्या करेंगे, तो अगर टेन थीटा रहा तो आप उसको कॉट थीटा कर दीजिएगा, और अगर कॉट थीटा रहा तो टेन थीटा कर दीजिएगा। समझ में आया। तो ये कहाँ 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा तभी। ठीक है, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट और कॉट को टेन कर देंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा लिखते हैं। ऊपर में हम लोग क्या देखे थे, साइन 90 प्लस थीटा, तो उसका कॉस थीटा हुआ। अब यहाँ क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। ऊपर में जैसे साइन का कॉस हुआ था तो यहाँ कॉस का साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री, जहाँ पर भी 90 होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट। ठीक है, तो कॉस का साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं,
टेन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर भी देखिए 90 है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब आपका इसका रेसिप्रोकल अगर आता है तो रेसिप्रोकल भी उसी तरह से बनाएंगे, जैसे कि कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा है, यहाँ पर 90 है, मतलब कॉसेक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन कॉस होता है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, सेक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिखे, चाहे यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखे। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब ये दूसरा क्वाड्रेंट में आ रहा है, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये कॉसेक था ना, तो कॉसेक है, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आ रहा है समझ में। अब इसी तरह आप सेक 90 प्लस थीटा का भी लिख सकते हैं। सेक 90 प्लस थीटा का क्या होगा, देखिए यहाँ कॉस का साइन होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक अगर रहता है, ये सेक थीटा रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब ये कॉसेक थीटा। लेकिन ये सेक 90 प्लस थीटा है, सेक 90 प्लस थीटा, तो आपको देखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ क्या लिखे हैं, ये सेक है। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं, सेक लिखे हैं, मतलब सेक क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 10 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 90 है, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन है कि सर यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे, तो 10 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ जितना भी क्वेश्चन है सारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो 10 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा इसमें आता है 90 और 180 के बीच में। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 10 था, तो 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जितना भी रूल्स होता है वो हम लोग सीख लिए हैं कोसाइंस का। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का सीखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ 90 प्लस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 के बदले हम लोग पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, 180/2 काट देंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो 90 है उसको पाई/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 90 किस में आता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आता है। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम है ना, तो 90 से कम किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 90 है, अभी हम बताए थे कि 90 और 270 जब भी रहता है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। ठीक है, कॉसेक का सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है। ठीक है, तो साइन का यहाँ पर कॉस लिख देंगे और थीटा का थीटा। ठीक है, इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा, साइन तो हो गया, अब कॉस का लिखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा का, यहाँ कॉस है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 था इसलिए यहाँ पर साइन हुआ। अब ये थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कॉस है, साइन कॉस टेन कोई भी रहता तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आता है, लेकिन यहाँ 90 था इसलिए कॉस का साइन हो गया। अब कॉस हो गया, इसी तरह 10 का हम लोग लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा का क्या होता है, 10 का तो पहले आप कॉट लिखिए क्योंकि यहाँ 90 है,
अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, इसमें सारा पॉजिटिव आएगा, कोई भी नेगेटिव यहाँ नहीं आने वाला, माइनस कहीं भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 10 इसी तरह आप इसका रेसिप्रोकल बना सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाए थे, कॉसेक का सेक लिखे थे, सेक का कॉसेक लिखे थे, 10 का कॉट लिखे थे। डिफरेंस बस ये यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ नेगेटिव आ गया था, लेकिन इसमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप इसका रेसिप्रोकल का भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क रहा कि आप इसका रेसिप्रोकल भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट सीख लिया, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे पहुंचेंगे, 180 प्लस थीटा और तो साइन 180 प्लस थीटा, इसका क्या होगा, साइन का साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 180 हम क्या बताए थे, सिर्फ यहाँ पर 180 के जो 90 और 270 होता है तभी ये साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, बाकी सब में अगर साइन है तो साइन का साइन, कॉस है तो कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है। तो ये साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका, साइन थीटा ही रहेगा 180 प्लस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है वो आपको देखना है, यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, ठीक है, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट 6 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, आया समझ में। और वन 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन का तो साइन ही रह जाएगा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा आ रहा है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 से कम है, ठीक है, तो 180 तक तो इसी में ना आएगा, सेकेंड में ही तो आएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रहा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आता है, साइन और कॉस, साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा इसके आंसर। ये नेगेटिव वाला हम अलग से देखेंगे, अभी सिर्फ पॉजिटिव वाला देखते हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन हो गया, अब कॉस 180 प्लस थीटा का देखते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा का, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। कॉस है, कॉस का कॉस होगा, 180 है, 90 और 270 रहता तभी ये कॉस का साइन में बदलता, ठीक है, 180 इसलिए कॉस का कॉस रहेगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 10 180 प्लस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, पहले तो आप 10 का tan थीटा लिख लीजिए, अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आप देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये 10 है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, समझ में आया। इसी तरह आप इसका रेसिप्रोकल भी बना सकते हैं, जैसे कि कॉसेक 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा होता, यहाँ कॉस की जगह सेक रहता, सेक 180 प्लस थीटा का क्या हो जाता है, माइनस सेक थीटा होता, समझ में आ रहा है। और ये 10 180 प्लस थीटा का tan थीटा है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अगर ये इसका रेसिप्रोकल कॉट होता, कॉट 180 प्लस थीटा, तो इसका भी क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉट थीटा ही रहता, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 10 का कॉट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 180 है, 180 में ये 10 का 10 ही रहता है यहाँ पर, समझ में आया। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक होता है तो अब देखिएगा 270 से 360। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन का तो पहले आपको कॉस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 270 है। हम पहले बताए थे कि 90 और 270 जहाँ रहेगा वहाँ साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कैसे होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन है तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा, तो इसका सबसे पहले तो आप कॉस थीटा नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा। कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन का कॉट में चेंज हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, टेन का यहाँ पर कॉट में चेंज हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। यहाँ कॉस है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ टेन है तो यहाँ कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और जो बच गया वो क्या है, 180 माइनस थीटा, जो हम यहाँ पर बता रहे थे, इसको फिर से बता देते हैं, और 360 माइनस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा सीख लिया। ठीक है, 180 प्लस थीटा सीख लिए, 180 माइनस थीटा नहीं सीखे। 270 प्लस थीटा सीख लिए हैं और 270 माइनस थीटा भी नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं कि कौन सा ये क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, 270 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये माइनस थीटा ही रहता है, जैसे कि साइन 270 माइनस थीटा रहता तो साइन यहाँ 270 है, इसका मतलब साइन का कॉस में आ जाएगा, ये थीटा रहेगा। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिपेंड करता है इसका क्वाड्रेंट पे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपको ध्यान में रखना है। 270 माइनस थीटा, देखिए 180 से 270 इसमें होता है, मतलब 270 से कम आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये साइन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हम बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह आप कॉस 270 माइनस थीटा का भी लिख सकते हैं। कॉस 270 है तो कॉस का यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आता है। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ कॉस है तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप टेन का निकाल सकते हैं, टेन 270 माइनस थीटा, तो इसका सबसे पहले आप 270 है टेन, तो यहाँ पर ये कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। अब यहाँ पॉजिटिव हो कि नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है। तो कौन सा क्वाड्रेंट पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। हम इसको याद करने का तरीका बता चुके हैं आपको, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन और कॉसेक, टी का मतलब टेन और कॉट, और सी का मतलब कॉस और सेक। ठीक है, कॉस और सेक कैसे हुआ, सी का कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ठीक है, टी का मतलब टेन होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। एस का मतलब साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ऑल का मतलब जितना भी यहाँ पर 6 आप सीखिए वो 6 इसमें आ जाता है। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा, कॉसेक सेक कॉट इस सब पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आगे हम 360 वाला सीखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 360 से ज़्यादा रहता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाता, लेकिन 360 से ये कम है, 360 से ये कम है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इसी की जैसा। ठीक है, ये भी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, सी एन और
तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस 360 माइनस थीटा। यहाँ बताइए कि ये साइन का साइन ही क्यों रहा, क्योंकि सर यहाँ 360 था, 90 और 270 रहता तो ये क्या हो जाता, साइन का कॉस हो जाता, कॉस का साइन हो जाता। यहाँ क्योंकि 360 है तो जो भी यहाँ लिखा रहेगा वही यहाँ पर भी लिखा रहेगा। कॉस 360 है तो कॉस 360 वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है या ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, -10 थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हम लोग सारा सीख चुके हैं। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। 180 अभी वाला हम फिर से उसको बता दे रहे हैं, तीनों का यहाँ साइन का बताए थे सिर्फ, ठीक है। कॉस और सेक का भी आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कॉस 180 प्लस थीटा होता, प्लस बोल रहे हैं, यहाँ माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा। 180 है तो 180 में वैल्यू चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा ही रह जाएगा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सो आपको ध्यान देना है। 180 माइनस थीटा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ये 180 से कम इसी में ना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ ये क्या था, कॉस था, कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह 180 माइनस थीटा, पहले इसको 10 थीटा ही लिख देते हैं। अब यहाँ सेकेंड में क्या हो जाता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा भी देख लिए, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा भी देख लिए, 360 प्लस थीटा नहीं देखेगा, 360 माइनस थीटा देख चुके हैं, ठीक है। तो ये भी देख ही लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा का क्या होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको वो फॉर्मूला में हम बताए थे उसी की जैसा देखिए, 360 तक यहाँ तक आता है, तो फिर से अगर हम 360 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से चालू हो जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसलिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर 360 है, अगर 90 270 रहता तो साइन का कॉस, कॉस का साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ 360 है इसलिए साइन का साइन ही लिखाएगा, कॉस का कॉस ही लिखाएगा, टेन का टेन ही लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है। कॉस 360 प्लस थीटा का कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा का टेन थीटा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हम 90 लिखे हैं, 90 डिग्री की जगह आप π/2 भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ हम 180 लिखे हैं, 180 की जगह पाई लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ 270 डिग्री लिखे हैं, ठीक है, तो 270 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3π/2। और जहाँ जहाँ 360 लिखे हैं, 360, तो 360 डिग्री का क्या होता है, 2π होगा, क्योंकि एक पाई होता है, एक पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 360 होगा, इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा था, उसके जगह यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये साइन 90 प्लस थीटा ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 90 है, ये ध्यान रखिएगा 90 है, इसलिए साइन की जगह ये कॉस हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये ऑल स्टूडेंट साइन है, साइन और कॉसेक, तो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही अगर कॉस 90 प्लस थीटा होता, ठीक है, तो क्या हो जाती है, ये 90 है इसलिए साइन का पहले तो आप कॉस में चेंज कर दीजिए और कॉस को क्या साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है, साइन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ कॉस है इसलिए ये नेगेटिव में आ जाएगा,
समझ में आ रहा है? मतलब ये वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं सिर्फ, जहाँ जहाँ हम 90 लिखे थे अब पाई/2 लिखते हैं, बात एक ही है, सब बराबर है। समझ में आ रहा है? इसका आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं खुद से। टेबल कैसा क्रिएट होगा, हम आपको बुक दिखा दे रहे हैं जिससे आपको टेबल बनाना है। देखिए इस तरह से आपको टेबल बनाना है। इधर साइन cos 10, cos 6, sec और cot लिखना है। इधर x के जगह आपको थीटा लिखना है, माइनस थीटा, ठीक है। और ये 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ये सब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा। ये सब फॉर्मूला अभी हम आपको सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको बस आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है। समझ में आया? अब इसका प्रैक्टिकली क्या यूज होगा, प्रैक्टिकली कैसे हम लोग बना सकते। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग उधर निकाल रहे थे कि जैसे साइन 120 डिग्री का आपको निकालना है। सर साइन 120 डिग्री का हमको याद नहीं हो रहा है, क्या करें। तो साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 जोड़ने पर 120 आएगा। अब मान लीजिए कि ये 30 क्या है, थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा है। समझ में आया? तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एस आता है, ASTC। तो एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पर 90 था तो इस साइन का कॉस बन जाएगा, और यह थीटा का कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है, 30 है, मतलब कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो सीधा आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम इतना नहीं लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉस 150 डिग्री, ठीक है, कॉस 150 डिग्री का निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं ना। तो कॉस 90 प्लस थीटा है, तो कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये 90 है तो कॉस का तो पहले ये साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव वो आपको ध्यान देना है, और यहाँ 60 है तो ये 60 का 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये कैसे पता करेंगे, ये 90 प्लस थीटा है मतलब 150 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि वो 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ कॉस था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो इसका माइनस √3/2 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसके पिछले वाले क्लास में जितना भी प्रैक्टिस किए थे वो सारा अब ये इजीली निकल सकता है इस तरह से, ठीक है। तो अब ओरली भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइन 150 का आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर साइन 150 का वैल्यू क्या होता है, सर चाहे तो साइन 180 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 150 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। ये आप अपने ब्रेन में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 90 है तो ये साइन का तो ये कॉस हो जाएगा, ये 60 का 60। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि ये नेगेटिव, ये आपको क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। तो ये 150 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये साइन है, ठीक है, क्या है, साइन है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ आपको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका 1/2 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उधर आप जितना भी क्वेश्चन बनाए थे उसको आपको वापस इस तरह से बनाना है, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, और यही आपका होमवर्क है, ठीक है। साइन
कॉस 10। आपको किसका किसका वैल्यू निकालना है हम आपको बता रहे हैं। लास्ट क्लास में आप लोग चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। एक 120, 135 और 150, 180। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, उसके नेक्स्ट क्लास में भी जो आपको होमवर्क दिए थे ये सारा आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? साइन 180 प्लस थीटा है। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 में तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा। अब क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ये आपको ध्यान देना। तो 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ASTC 10 और ASTC टी आ रहा है। टी का मतलब 10 और कॉट, तो वहाँ 10 और कॉट से पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू -1/2, यहाँ पहले से माइनस है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो -1/2 आंसर हो जाए। इस तरह से आपको सारा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से होमवर्क बन जाएगा। अगर आप होमवर्क बना लेते हैं तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।